हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएस ग्रुप ऑफ स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक है कोशा या कोशिका, जीवन की मौलिक इकाई, मीन्स द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले कोशिका, ठीक है, या सेल क्या होता है। तो सेल क्या रहता है आपका कि जीवन की रचनात्मक, क्रियात्मक और की मूलभूत इकाई होती है। मीन्स आपका जो फंक्शनल और आपका जो डेली रूटीन में हमारी बॉडी वर्क करती है उसका बेसिक आधार क्या होता है, बेस क्या होता है, वो कोशिका या सेल होती है। ठीक है, और जितनी भी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, यानी जैव क्रियाएं, डाइजेशन होना, ये सब जितना भी हमारा रिप्रोडक्शन, ये सब क्रियाएं होती हैं, वो सब क्या होता है, इन्हीं सेल्स के अंतर्गत होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। तो कोशिका की जो या सेल की जो खोज है सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। इन्होंने क्या किया था कि एक कॉर्क सेल थी, उस पर इन्होंने इस कोशिका को बताया, लेकिन वो क्या थी, एक तरह से वो डेड सेल थी। ठीक है, मृत कोशिका थी। फिर इसके बाद में आपने नेक्स्ट आपके ल्यूवेनहॉक ने जो था वो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो जीवित कोशिका थी उसमें सेल की या कोशिका की खोज की। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने किया है, और जीवित में ल्यूवेनहॉक। लेकिन अगर पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की, तो वो आप रॉबर्ट हुक को ही कहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही 1665 में, ठीक है, इन्होंने 1665 में क्या किया था, आपका जो कोशिका थी इसकी खोज की थी। ठीक है, और इन्होंने जो कोशिका तो बाद में नाम दिया था, सबसे पहले इसका जो नेम इन्होंने दिया था वो सेलुला नेम दिया था। क्या दिया था, सेलुला। ठीक है ना, सेलुला नाम दिया था इन्होंने सेल का। बाद में यही सेलुला जो था आपका किस में कन्वर्ट हुआ, जाके सेल में। ठीक है ना, बाद में ये सेल में हो गया जाके। ओके, अब बात करते हैं कि कोशिका के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है ना, तो मेनली कोशिका क्या होती है, 2 टाइप्स में होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक की जो कोशिका थी इसकी खोज आपकी की थी डॉर्टनी नाम के साइंटिस्ट ने की थी, और यूकैरियोटिक की एलन ने की थी। ठीक है, ठीक है, अब जैसे बात करते हैं इसकी प्रोकैरियोट में, इसमें क्या रहता है कि आपका ये सबसे प्रिमिटिव या सबसे पुरानी सेल्स होती है। इसमें आपकी केंद्रक झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, केंद्रक मीन्स न्यूक्लियस, सुविकसित कोशिकांग मीन्स वेल डेवलप ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है ना, अनुपस्थित होते हैं। और जो इसकी कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी होती है। और राइबोसोम्स आपके 70S टाइप्स के पाए जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि राइबोसोम्स 2 टाइप्स के रहते हैं, 70S और 80S। तो आपके प्रोकैरियोट में किस तरह के पाए जाते हैं, 70S टाइप के। ठीक है, आपका जो DNA होता है इसमें आपका क्या रहता है कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके सीधे संपर्क में नहीं होता है, वो आपका DNA और RNA दोनों साथ में रहते हैं। ठीक है, और DNA में जो आपकी हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो नहीं होती है। ठीक है, और मतलब जो आपका DNA में प्रेजेंट नहीं होगा, DNA के जो जीन में पाए जाते हैं, और जीन कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम में पाया जाता है या गुणसूत्र में। तो आपके हिस्टोन प्रोटीन इसमें एब्सेंस होता है। ठीक है, अब हम बात करें कि प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते कौन से जीव हैं या कौन से इसमें उदाहरण की बात करते हैं। तो इसमें आपको याद रखिएगा, इसमें बैक्टीरिया मतलब जीवाणु और नीली हरी शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं इसमें। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, ये कोशिका इसमें क्या रहते हैं, ये जस्ट आपकी प्रोकैरियोटिक के अपोजिट रहती है, यानी ये वेल डेवलप होती हैं। सेल वॉल पाया जाता है, मतलब कोशिका भित्ति होती है, और जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज या पेक्टोज की बनी होती है। इसमें आपका सेल मेम्ब्रेन
केंद्रक पूरी तरह से, और जितने भी दूसरे कोशिकांग हैं या ऑर्गन्स होते हैं, गोल्गी एपर्चस, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, आपका वैक्यूल, ये सब उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब इसमें आपके राइबोसोम्स ATS टाइप्स के पाए जाते हैं, और इसमें आपके DNA RNA सीधे डायरेक्ट संपर्क में नहीं रहते हैं, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान, मतलब जस्ट जो चीज़ें आपकी प्रोकैरियोटिक में नहीं उपस्थित होती हैं वो सभी इसमें यूकैरियोटिक में उपस्थित होती हैं। और आज के जितने भी ऑर्गन्स और जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी कैसे हैं, वो यूकैरियोटिक कोशिका उनमें उपस्थित होती है, वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये देखिए एक चित्र है आपका एक प्रोकैरियोटिक सेल का, सॉरी यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, पादप प्लांट का एक सेल्स का डायग्राम है। इसमें देखिए दिया है प्लाज्मा झिल्ली यानी प्रेजेंट है, सेंट्रोम या तारक केंद्र जिसे सेंट्रियोल कहते हैं, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली जिसे कहा जाता है सुसाइड बैग, राइबोसोम्स आपकी पॉइंटेड में, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है जो कि पावर हाउस एनर्जी का कहलाता है, खुरदरी अंतर्जयी जाल का मतलब आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपकी जो एंडोप्लाज्मिक जिसे हम ER भी कहते हैं, आपकी क्या होती है, 2 टाइप्स में रहती है, एक रफ होती है या खुरदरी और एक स्मूथ होती है, देखिए लिखा हुआ चिकनी अंतर। तो क्या रहता है जिसमें आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्जयी जालिका में, वो आपकी खुरदरी कहलाती है, रफ कहलाती है, और जिसमें एब्सेंट होती है वो चिकनी या स्मूथ कहलाती है। ठीक है, कोशिका द्रव आपका प्रेजेंट है, केंद्रक न्यूक्लियस है, आपकी सेल मेम्ब्रेन है, गोल्गी एपर्चस। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि जो भी मेन ऑर्गन्स हैं वो आपकी क्या है, एक वेल डेवलप यूकैरियोटिक सेल में उपस्थित होती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका ये डायग्राम होता है। अब अगर हम बात करें कि आपके जंतु कोशिका और पादप कोशिका के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं, तो ये आप देखिए ये चित्र क्या है, आपका जंतु कोशिका का है और ये पादप यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल। इसमें देखिए माइटोकॉन्ड्रिया आपका प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पर भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। प्लाज्मा झिल्ली आपकी है यहाँ पे प्रेजेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, सेंट्रोसोम भी प्रेजेंट है। इन दोनों में जो मेन डिफरेंस होता है वो डिफरेंस ये होता है इसकी सेल वॉल का। इसकी सेल वॉल जो होती है वो मैंने अभी बताया था म्यूरेन वगैरह की बनी होती है, जबकि ये आपकी इसमें सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो प्लांट में जो होती है वो सेलुलोज और की बनी होती है, जंतु कोशिका में इस चीज़ का अभाव होता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सेल मेम्ब्रेन आपकी जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, जबकि इसमें पाई जाती है। ये एक मेन इसका डिफरेंस है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसकी अगर बात करते हैं तो इसमें कोशिका भित्ति जस्ट मैंने अभी बताया नहीं होती है। इसमें प्लांट पादप में क्या होता है कि कवक को छोड़कर, ठीक है ना, कवक को छोड़कर मतलब फंजाई को छोड़कर सभी पादप कोशिकाओं में सेलुलोज की बनी हुई आउटर कवरिंग पाई जाती है। ठीक है, इसमें आपकी वैक्यूल जो होती हैं धानियाँ नहीं होती हैं। ठीक है ना, वैक्यूल जिसे कहा जाता है वो नहीं होते हैं, या और इनमें क्या होती है, इनमें बहुत बड़ी बड़ी और वेल डेवलप उपस्थित होती हैं। ठीक है, धानियाँ। यहाँ पे सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल उपस्थित होता है। इसमें क्या रहता है, इसमें सेंट्रोसोम जो होता है वो पूरी तरह से स्टार्टिंग में रहता है, फिर बाद में उपस्थित नहीं रहता है। आपका जो इस यहाँ पे जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और इसमें किस रूप में होता है, इसमें आपका जो फूड होता है वो फोटोसिंथेसिस वगैरह के थ्रू करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में रहता है। ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाते हैं, आपको पता ही है, जानकारी है इसके बारे में। इसके बाद में आपका जो ये मेन थे वो मेन आपके डिफरेंसेस आपके जंतु कोशिका और पादप कोशिका में ये है। अब बात करते हैं कोशिका के भाग की, कोशिका के कितने भाग हैं या सेल्स के टाइप्स ऑफ द सेल। तो सेल्स के मेन 3 टाइप्स होते हैं। पहला कोशिका भित्ति सेल वॉल, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म, रस धानियाँ या रिक्तिकाएँ जिन्हें हम वैक्यूल कहते हैं।
चलिए चलिए वन बाई वन इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या है और इनका मेन वर्क क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है कोशिका भित्ति या सेल वॉल। तो ये आपकी क्या रहती है कि प्लांट जो सेल होती है उसकी बाहर की सबसे हार्ड और मजबूत और आपकी छिद्र युक्त, ठीक है, उसमें पोर पाए जाते हैं, ट्रांसपेरेंस, और आपका जो नॉन लिविंग को क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। अब रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति सेल वॉल की खोज की थी, ठीक है ना। और कोशिका भित्ति जो होती है ये आपकी एनिमल सेल या जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है, मैंने अभी बताया। और जंतु कोशिका को जो ये कोशिका भित्ति होती है इसे फिर हम क्या करते हैं, 3 भागों में आपको उसको बांटा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें जो सबसे पहला आपका भाग आता है कोशिका भित्ति में वो आपका कहलाता है प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है ना, प्राइमरी सेल वॉल कहलाता है। तो प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है, ये मेन आपकी सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। और ये आपकी क्या रहती है, जो जैसे सेल वॉल 3 लेयर की बनी होती है तो ये आपका आउटर लेयर में पाई जाती है एकदम, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपकी क्या हुई, प्राइमरी सेल वॉल। नेक्स्ट आपकी आती है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल या द्वितीय कोशिका भित्ति, ये क्या होती है, आपकी सेलुलोज या लिग्निन की बनी होती है। जो हमारी ये वाली दूसरी लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज और लिग्निन की बनी होती है। और ये क्या करती है, जो प्राइमरी हमारी कोशिका भित्ति होती है इससे कुछ मोटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है मध्य पटलिका या फिर मिडिल लैमिना, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपकी जो दोनों कोशिकाएं होती हैं उनके मध्य में कैल्शियम और मैग्नीशियम की बनी हुई कोशिका होती है, ठीक है। इसका तो इस तरह से ये आपका जो सेल वॉल है कितने भागों में डिवाइड है, ये 3 भागों में डिवाइड होती है। इसका मेन वर्क जो होता है वो क्या होता है, आप उसको कोशिका को मजबूती प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये क्या है, आपकी सभी सजीव कोशिकाओं में पाया जाता है और इसमें पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं उन्हें जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो एक तरह से इसे हम जीवित पदार्थ भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कि हग्सली नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या था कि इसको जीवन का आधार बताया, जीवन का भौतिक आधार बताया, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले पुरकिंजे नाम के जो वैज्ञानिक थे आपके और H.B. मोहल ने इसको क्या नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य नाम दिया 1840 में, ठीक है। इसको अब इसमें आपके जो जीव द्रव्य में बात करते हैं कि कंपोजिशन क्या होता है, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं जिनसे ये जीव द्रव्य बनता है। इसमें आपके आते हैं वाटर आता है, ठीक है ना, जिसे हम जल कहते हैं, वाटर हो गया, लिपिड्स हो गए हमारे, प्रोटीन हो गया, प्रोटीन के बाद में कार्बोहाइड्रेट हो गए हमारे, ठीक है, हमारे अकार्बनिक पदार्थ यानी इनऑर्गेनिक हो गए, मटेरियल, आरएनए होता है और डीएनए, ठीक है ना। तो इतना मेन आपके जो कंपोजिशन है वो किसके हैं, वो जीव द्रव्य के होते हैं। इनसे मिलके जीव द्रव्य बनता है। कौन कौन सा, वाटर, लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद में आपके इनऑर्गेनिक पदार्थ या अकार्बनिक पदार्थ, आरएनए और डीएनए, ठीक है। और फिर बाद में जीव द्रव्य को क्या है, 2 भागों में विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं इसको। आपका पहला होता है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियस, ठीक है ना, वो आपके दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, आपके जीव द्रव्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रसधानियाँ या वैक्यूल की, कि रसधानियाँ या वैक्यूल क्या होते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से खोखले आपकी पहली बात प्लांट सेल में पाई जाती है,
ठीक है, प्लांट सेल में पाई जाती है। और ये क्या होता है, कोशिका द्रव में गोल होते हैं, खोखले होते हैं और झिल्ली द्वारा घिरे स्थान को क्या कहते हैं, रसधानी या वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, और इसमें आपका क्या भरा रहता है, कोशिका रस भरा रहता है। ठीक है, जिसमें आपके कई सारे खनिज लवण होते हैं, जैसे मिनरल्स होते हैं, जैसे क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में आपका इंसुलिन, ग्लूकोज, सुक्रोज, है ना, अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, ये सब क्या होते हैं, आपके उस वैक्यूल या रिक्तिका में भरे रहते हैं। और ये काम क्या करते हैं, ये आपका कोशिका रस को मतलब जो ये आपका कोशिका रस होता है वो क्या करता है, कोशिका को एनर्जी, स्पीड या एनर्जी देता है। नेक्स्ट क्या रहता है कि ये जो आपका वाटर है, भोजन है और जो वेस्ट मटेरियल है, इनका भंडार इकट्ठा करती है इनको। ठीक है, और आपके जो घुले रंगीन पदार्थ होते हैं पुष्पों को क्या करते हैं, आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। तो ये आपका किसका काम होता है, ये सभी वैक्यूल का काम होता है। ठीक है, तो अभी हमने आज क्या डिस्कस किया, हमने कोशिका किसे कहते हैं, ठीक है, कोशिका को कितने भागों में हम बांटते हैं, उनके टाइप्स ऑफ द सेल को डिस्कस किया। इसके बाद में हमने ये चीज़ देखी कि आपकी कोशिका के प्रकार के अंतर्गत कितने आते हैं आपके। ठीक है, तो आज हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट इसके आगे हम इसके जो आगे का पोर्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे।